हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि घर में पढ़े पढ़े सब आलसी हो गए होंगे, इसलिए अब आलसपन छोड़ो और इस बार इंटर क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं। जिन बच्चों के पास अकाउंट्स है, जिन बच्चों के पास अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं और जो इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंट्स में, उनके लिए यूपी बोर्ड के लिए सिलेबस ये पूरा पैटर्न दिया गया है। ठीक है, पहले पैटर्न समझेंगे, आफ्टर दैन उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ओके, इस चैनल पर आपको सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड ही क्लास दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएंगी। ठीक है, जो बच्चे इस साल इंटर में हैं, अगर वो 85 प्लस जो 90 प्लस लाना चाहते हैं तो इन वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके, चलो तो अब वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रखा है, सिलेबस फॉर यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंट्स के हमारे टोटल 2 पार्ट्स दिए गए हैं, पार्ट ए और नीचे दिया गया है पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में कौन कौन से चैप्टर दिए गए हैं। पार्ट ए की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रीलिमिनरी। मतलब क्या, जैसा हमने पार्टनरशिप क्या होती है, जब भी दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलके कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, तो इसमें पार्टनरशिप का हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। मतलब क्या कि जब भी पार्टनरशिप में 2 पार्टनर हैं और तीसरा पार्टनर आना चाहता है तो उसका एडमिशन कैसे होगा, उसकी क्या गुडविल रखी जाएगी, तो इस चैप्टर में हम वो सारी चीज़ें समझेंगे। थर्ड चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। मतलब क्या कि कोई भी पार्टनर अगर पार्टनरशिप में काम कर रहा है या तो उसे किसी कारणवश रिटायरमेंट लेना है, उसकी तबीयत खराब है या उसकी मृत्यु हो गई है मर जाने के कारण, वो अपनी पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है, तो इस चैप्टर में हम सिर्फ डेथ और रिटायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर आता है आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, समापन। मतलब क्या, जब किसी कंपनी का या जब किसी पार्टनरशिप का समापन होता है तो वो कैसे होता है, इस चैप्टर में हम वो क्लियर करेंगे। फिफ्थ चैप्टर आता है आपका कंपनी अकाउंट शेयर्स। जो कंपनी के इनकम के पॉइंट्स होते हैं तो उन्हें कैसे डिटेक्टेड करेंगे, ये सब इस चैप्टर में क्लियर करेंगे। चैप्टर 6 है कंपनी अकाउंट डिवेंचर। डिवेंचर को हिंदी में बोलते हैं ऋण पत्र। ठीक है, ऋण पत्र भी हमारी कंपनीज की इनकम होती है कि कैसे हम अपनी कंपनी की इनकम की ग्रोथ करेंगे, बाद में हम लोगों को पेड करेंगे। ठीक, अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी में क्या है, फर्स्ट है फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। देखो, फाइनल अकाउंट हम 10th क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन 10th और 11th का बेस अलग था और 12th का बेस जो है वो बिल्कुल चेंज है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है ये भी। सेकंड क्वेश्चन चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, इसे हिंदी में बात करें तो हिरास बोला जाता है। हिरास क्या चीज़ होती है, जैसे बाई चांस आज मैंने कोई मोबाइल 10,000 का खरीदा और उसे मैं अगर 2 महीने बाद बेचना चाहूँ तो वो 10,000 का नहीं बिक सकता, भले ही वो 9,500 का बिके, 9,800 का बिके। तो जो भी वैल्यू उसकी लेस होती है तो उसे क्या हम बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इसके भी चैप्टर्स अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं इसके भी। थर्ड पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट की, कहाँ पैसा कहाँ इन्वेस्ट करा जाएगा। ये एक थ्योरी का चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इसे भी पढ़ने में। फोर्थ चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या, ये सब हमारे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड होते हैं कि हमारी कौन सी एक्सपेंडिचर होती है, कौन सी हमारी इनकम होती है। ठीक है, फिफ्थ आता है रेशियो एनालिसिस। इसमें पूरा चैप्टर ये सिर्फ आपके फॉर्मूलाज पे डिपेंडेड है, क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें बोर्ड में कभी कभी। ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। ये पूरा चैप्टर कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ थ्योरेटिकल है, तो ठीक है, इससे भी काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। अब मैं बात करूँ पार्ट ए की, तो पार्ट ए में हमारी पार्टनरशिप जो है उसमें से हर साल 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए सबसे मेन फोकस हम पार्टनरशिप पे ज़रूर करेंगे। शेयर्स भी हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से थ्योरी भी चलती है और क्वेश्चन भी हर साल रखा हुआ मिलता है। शेयर्स के और में बाई चांस डिवेंचर भी मिल जाता है, इसलिए कॉन्सोट्रेट शेयर्स पे भी करेंगे, डिवेंचर्स भी वही करेंगे। ठीक है, पार्ट बी की बात करें तो फाइनल अकाउंट अपने आप में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बोर्ड में मिलते ज़रूर हैं। डेप्रिसिएशन भी बहुत अच्छा चैप्टर है अपने आप में, इसलिए इसके भी क्वेश्चन हम करेंगे। बाकी नीचे के जितने भी चैप्टर्स हम सभी के सभी चैप्टर्स पे हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अब हम पार्टनरशिप के चैप्टर्स की। ठीक है, तो पार्टनरशिप में हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या, इंट्रोडक्शन। सेकंड क्या, एडमिशन। थर्ड क्या, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। फोर्थ क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम थ्योरी है,
2, 3, 4 न्यूमेरिकल हैं। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन वो हम थोड़ा स्टार्टिंग बेसिक हैं, तो बेसिक पहले समझेंगे, उसके बाद फिर एडवांस समझेंगे। ठीक है, कौन कौन सी कैलकुलेशन यूज़ करी जाती है पार्टनरशिप में? तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या होता है? अब एक चीज़ है कि अगर कंपनी में 2 पार्टनर हैं और तीसरा पार्टनर आना चाहता है, तो उसे कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितने प्रॉफिट वो लेकर जाना चाहेगा वहाँ से। ठीक है, तो इसे बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक। सेकंड पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या कि कोई भी जब नया पार्टनर आता है तो अपनी गुडविल लेकर आता है, अपनी ख्याति साथ में लेकर आता है, अपनी खुद की रेपुटेशन साथ में लेके आता है, तो उसे हम कैलकुलेशन करेंगे गुडविल में। ठीक। थर्ड पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड कैपिटल। कंपनी की एडजस्टेड कैपिटल क्या है, उसे फाइंड करने के लिए इसे भी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब क्या, अगर बाय चांस कंपनी में न्यू पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दे रखी तो उसे भी कैसे फाइंड करेंगे, वो हम सब इन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, लेज़र की बात करें तो इसमें टोटल 4 लेज़र बनती हैं। क्या? फर्स्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल, जो भी पार्टनर्स हैं चाहे ए बी सी डी कोई भी हो उनके कैपिटल बने, पार्टनर्स कैपिटल बनेंगे। थर्ड है हमारा कैश या बैंक अकाउंट, कोई भी एक चीज़ बना सकते हैं उसमें से। और फोर्थ हमारी बैलेंस शीट हमेशा जैसे बनती है वैसे की वैसे ही बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, तो अब मैं बात करूँ तो सिर्फ हम पहले बात करेंगे बिल्कुल बेसिक पे, बिल्कुल लो पॉइंट पे, कि लो पॉइंट पार्टनरशिप का कहाँ से शुरू होता है, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी कोई नया पार्टनर अगर कंपनी में आता है तो उसका शेयर कैसे डिवाइड करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप करेंगे, समझेंगे, मैं भी समझाऊंगा अच्छे से, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हाँ, तो बात चल रही थी पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बेसिक क्वेश्चंस की। ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। कभी कभी बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि ये क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस एक ही साथ आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में मिला के। ठीक है, तो उसके लिए हमारा पहले बेसिक भी कन्वर्ट करना जरूरी है, और दूसरी बात, जब तक हमें बेसिक नहीं आएगा तब तक हम एडवांस नहीं पढ़ सकते, इसलिए हमें बेसिक भी पक्का करना जरूरी होता है। सेकंड पॉइंट कि पेन का दोनों पेन यूज़ करेंगे, ब्लैक और ब्लू। मैं तो यहाँ पर कैसे भी यूज़ कर लूँ, लेकिन आपको बोर्ड में दोनों के दोनों पेन यूज़ करने हैं अच्छे से। चलो तो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि ए एंड बी इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म। मतलब क्या, ए और बी पार्टनर हैं, साझेदार हैं एक फर्म में, जिनका रेशो बोलते हैं वो 3:2। ठीक है, तो हम हैंड टू हैंड अपना क्वेश्चन क्लियर करके चलेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ पे लिखा हमने A:B। 2 पार्टनर है हमारी कंपनी में और उनका रेशो क्या बोला उन्होंने, 3:2। ठीक है, मतलब A का 3 और B का 5। अब देखो A का 3 है, B का 2 है, तो कितना हुआ टोटल, 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ। तो इसलिए क्या करेंगे कि 3/5 और 2/5, मतलब क्या, दोनों को जोड़ के जो भी है वो दोनों के अपॉन में रख दिया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन में बोला है उन्होंने डिसाइड करा कि एक हमारी कंपनी में नया पार्टनर आना चाहिए, जो किस बेस पे आएगा, उसे हम अपने प्रॉफिट का 1/4 पार्ट देंगे और उसका नाम क्या है, सी। ठीक है, तो हम नीचे लिखेंगे कि न्यू पार्टनर हमारे आना चाहता है, तो हमने यहाँ लिख लिया उसे, न्यू पार्टनर हमारा है सी, जो लेकर आता है 1/4 भाग। वो अपना कितना प्रॉफिट लेकर आ रहा है, 1/4 भाग। ठीक है, तो हमेशा याद रखो जब भी नया पार्टनर का प्रॉफिट निकलेगा तो वो एक में से ही तो 1/4 भाग लेके आएगा। टोटल कितना है उसके पास, 1 भाग है, तो 1 भाग में से सिर्फ 1/4 भाग वो मुझे दे रहा, तो मतलब कितना भाग मुझे नहीं दे रहा, वो 3/4। वो कैसे, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 और अपॉन में क्या है 4। अगर ऐसे नहीं निकल पाता है तो सॉल्यूशन ऐसे कर लो कि हमारे पास था 1 - 1/4, नीचे एलसीएम लिया 1 का, 4 नीचे एलसीएम आ गया, 4 एकम 4, 4 यहाँ पर बन गया, फिर 1 यहाँ पर बन गया, इज इक्वल्स टू 3/4। चाहे ऐसे कर लो, चाहे डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी हो तो वैसे कर लो। ठीक है, दोनों ही सॉल्यूशन इजी हैं। सिंपल पॉइंट था, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3 अपॉन 4। ठीक है, 3/4। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे हम बोलते हैं रिमेन रेशो। मतलब क्या, वो कितना भाग नहीं लेकर आया अपने पास से, वो है मेरा 3/4 भाग। क्लियर पॉइंट। ठीक, तो अब हम सीधी सी बात है कि उसने बोला कि ए का रेशियो कितना बनेगा, तो हम यहाँ दिखाएंगे एज न्यू प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, अब देखो ए का कितना भाग था, 3/5। क्लियर। ठीक,
3/5 याद रखो, जो भी रिमेन रेशो आया है हम वो शो करते हैं। रिमेन रेशो मेरा कितना है, बच के कितना है, रिमेन मतलब होता है बचा हुआ, ठीक। सी कितना लेके आया था, 1/4 भाग तो लेके आया था, लेकिन कितना नहीं लेके आया, मतलब बचा हुआ कितना भाग है उनका, 3/4। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3/4 से। मतलब क्या कि ए का जो भी पॉइंट है वो इनटू रिमेन रेशो, ठीक। सेम एज असी बी का रेशो निकालेंगे, बी एस न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू कि बी का कितना रेशो दिया है क्वेश्चन में, 2/5। तो हमने क्या करा, 2/5 इनटू रिमेन रेशो कितना हमारे पास, 3/4। अब देखो सिंपल पॉइंट, हमारे पास दो तो पार्टनर्स पहले थे तो दो तो निकल गए, लेकिन अब जब तीसरा पार्टनर आया तो वो भी तो अपना प्रॉफिट लेकर चलेगा साथ में, ठीक। तो सी का कैसे निकालते हैं प्रॉफिट, यहाँ पे हम ऐसे ही दिखाएंगे, सी एस न्यू प्रॉफिट रेशो इज इक्वल्स टू कितना है, सी कितना भाग लेकर आया था अपना, हम वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो सी हमारा लेकर आया था 1/4 पार्ट, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1/4 इंटू, अब हमें कुछ नहीं पता कि हमें क्या लिखना। तो यहाँ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम ऊपर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक। मल्टीप्लाई करिए, 3 तिया 9 और 5 चौक 20, मतलब क्या, 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया 9/20, ठीक। अब यहाँ की कैलकुलेशन करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 5 4 ज़ा 20, ठीक है। नीचे की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पे ए के पार्ट में भी 20 आया है, बी के पार्ट में भी 20 आया है। अब जब सी आएगा तो उसके पार्ट में भी 20 आना चाहिए, क्यों, तो तीनों को 20 20 20 मिलेगा तभी तो वो खुश होंगे, अदरवाइज तो वो नहीं होगा खुश, ठीक है। तो यहाँ पे 20 लाने के लिए हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, मतलब क्या कि 4 की टेबल में 20 की कितने टाइम्स आता है, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मतलब 5 टाइम्स आता है। सिंपल पॉइंट, 5 टाइम्स आता है, जो मैं नीचे यूज़ करूँगा डेसिमल में वही मैं उसे ऊपर यूज़ करूँगा 5 में, ठीक है। जो मैंने नीचे यूज़ करा उसे ही मैं ऊपर यूज़ करूँगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा 5, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब देखो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, यहाँ पे भी 20, तो मेरा रेशो क्या बन गया, 9:6:5। कैसे, A:B:C, या तो ऐसे दिखा दो, क्यों, क्योंकि दोनों के नीचे, तीनों के नीचे 20 20 है, नहीं दिखा रहे हम, या फिर ऐसे दिखा दो, A:B:C अपॉन 9/20, 6/20 या फिर 5/20, ठीक है। देन फाइंड, हमारा टोटल न्यू प्रॉफिट रेशियो निकल के आ चुका कि अब जब तीसरा पार्टनर कंपनी में आ चुका है तो ए को कितना रेशियो मिलेगा, 9/20, बी को कितना रेशियो मिलेगा, 6/20 और सी को कितना रेशियो मिलेगा, 5/20। तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। एडवांस हम थोड़ा धीरे से आगे पढ़ेंगे, तो पहले हमें बेसिक क्लियर करना जरूरी है। इसके ही आगे साथ साथ अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ट्राई करें। और आगे क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए, कुछ 2 क्वेश्चंस हैं जो सिंपल सेम इसी पे हैं, अगर समझ में आए होंगे तो होप सो आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एक क्वेश्चन आपका ये है कि एक्स एंड वाई इज़ अ पार्टनर इन अ फर्म, एक्स और वाई एक पार्टनर है एक अपनी फर्म में और उनका रेशो है 2/3, मतलब 2:3, तो टोटल हो गया 2/5 और 3/5, मतलब 2 और 3 5 होते हैं, तो 2/5 और 3/5। उन्होंने डिसाइड करा कि वो एक कंपनी में नया पार्टनर को लाना चाहते हैं जिसका रेशो कितना है 1/5, तो ये भी बन जाएगा। पार्टनर कौन है हमारा, Z, तो हम क्या करेंगे, वही 1 - 1/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5, ठीक है। और कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट रेशियो शेयर करेंगे। तो याद रखना, जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका रेशो इनटू रिमेन रेशो, जो यहाँ पे 4/5 बचेगा, उससे मल्टीप्लाई करनी होती है हमें, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को घर से करेंगे। और सेम एज आपको एक क्वेश्चन और मिलता है, ये है क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ नॉर्मल 2 से 3 पार्टनर की बात कर रहे थे। अब इसमें आपको A B C तो ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन D जो है वो नया पार्टनर आ रहा है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पीछे करते आए हैं वैसे ही है, बस एक रेशो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है, बढ़ गया है। इस क्वेश्चन को भी करके देखना, नहीं आता है समझ में तो मैं आपको कल दोबारा ट्राई करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो कोई भी कमेंट बॉक्स में ट्राई कर सकता है, उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिलेगा, ओके।